नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी ज्ञानम में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक नया वीडियो ला करके दूंगा जिसमें बताया जाएगा कि चेकलिस्ट बिफोर फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, अपार्टमेंट खरीदने आप जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं तो उससे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमको चेक करना है, किस तरीके से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लैंड परचेज करते हैं तो ऐसे केस में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्लैट अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है। ऐसे तो हर एक जगह का कुछ कुछ अलग अलग नियम होता है जब अपार्टमेंट खरीदने जाते हैं। जो रेरा जब से आया है, रेरा के रूल के हिसाब से स्टेट को भी गाइडलाइन मिला है कि वो अपने हिसाब से वो उसमें कुछ ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, तो वैसे केस में हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ झारखंड की, रांची की। आप झारखंड में, रांची में अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स मिलाने हैं उसमें से सबसे पहले जो देखना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि अपार्टमेंट जो भी कंपनी, बिल्डर, डेवलपर बनाते हैं उसमें दो टाइप से बनाया जाता है। एक तो परचेज लैंड पे, कंपनी ने अपने लैंड को परचेज किया है, उस पर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट जो भी है वो बनाती हैं। दूसरा होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होता है कि जो ज़मीन का मालिक होता है और जो बिल्डर होता है उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कन्वर्जन एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। और उसमें रेशियो होता है 60-40, 50-50, 45-55। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का रेशियो होता है, जैसा लोकेशन है उसके हिसाब से लैंड मार्जिन। उसमें होता क्या है कन्वर्जन में कि सपोज मान लीजिए कि उस बिल्डर ने वहाँ पे जो प्रोजेक्ट डाला है उसमें 100 फ्लैट बनाने जा रहा था। अगर वो 100 फ्लैट उसमें बनाता है तो अगर 60-40 का रेशियो है तो 40% ज़मीन मालिक का हो जाएगा और 60% बिल्डर का होगा, जिसे वो सेल आउट करेगा। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा ज़मीन परचेज करके, और तीसरा एक और भी तरीका है कि ज़मीन मालिक के साथ डेवलपर जो है पार्टनरशिप कर लेते हैं और उस पार्टनरशिप के बेस पे ये काम कर सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट आया। तो पहला पॉइंट जब ज़मीन परचेज है, ज़मीन परचेज करके जब डेवलपर बना रहा है तो वहाँ पे आपको ज़मीन का पेपर वगैरह सारा चेक करना है, जिसमें कि लैंड का पेपर सेल डीड से है, सेल डीड से पेपर है, वो चीज़ देखना है, खतियान देखना है, सारा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद से मैप अप्रूवल देखना है। ठीक है, ऐसा कि दोस्तों जैसा कि देखा गया है कि जब आप मैप अप्रूवल के लिए जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो सारा वेरीफाई करती है, तभी जा कर के अप्रूवल देती है। तो लेकिन फिर भी आप अपने जब लेने जा रहे हैं उसका जब अप्रूवल चेक करने के लिए जाएंगे तो आप उसके लैंड का पेपर भी ज़रूर चेक कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कन्वर्जन पे बना रहे हैं या आप इस पे बना रहे हैं, लैंड आपका लैंड परचेज किया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको वो सारा पेपर दिखाएगा। कन्वर्जन पे होगा तो उनके साथ जो एग्रीमेंट होगा ज़मीन मालिक के साथ में, वो आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिखाएंगे कन्वर्जन के सेंस में। और अगर उन्होंने खुद लैंड परचेज करके खरीद रहे हैं तो आपको लैंड का सारा पेपर देंगे। उसके बाद होता है जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अप्रूवल होता है, सोरा अप्रूवल, उस अप्रूवल में फायर फाइटिंग हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान डालना है उसका अप्रूवल चाहिए होता है, एयरपोर्ट क्लियरेंस का चाहिए होता है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टाइप के अप्रूवल्स होते हैं, ये सारे अप्रूवल चेक करना है। और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट रेरा का अप्रूवल है कि नहीं। दोस्तों एक काम बहुत ही आसान हो गया है कि पहले रेरा के गाइडलाइन नहीं था तो एक प्रॉब्लम ये होता था कि आपको हर एक पेपर को चेक करना पड़ता था। जितने भी मैंने बताया, आपको एयरपोर्ट क्लियरेंस हो गया, फायर फिटिंग हो गया, एक्सेट्रा, बहुत जो सारे पेपर आपको चेक करना पड़ता था, सबसे अप्रूवल लेना पड़ता था। अभी रेरा का अप्रूवल होने के बाद में क्या है कि जब आप रेरा अप्रूवल के लिए उस प्रोजेक्ट को लेने जाती है डेवलपर, कोई भी डेवलपर, तो रेरा ये सारा प्रोजेक्ट, सारा पेपर खुद चेक करता है और इसमें से कोई एक भी पेपर अगर मिसिंग है तो वो उसको अप्रूवल को डिनाई कर देता है जब तक कि वो उस अप्रूवल को ला करके सबमिट नहीं करता है। तो एक ये बहुत ही राहत वाली बात हो गई है आज के डेट में कि आपको सारा का सारा रेरा पहले से चेक करके रखता है। तो रेरा का अगर अप्रूवल है तो आपको बहुत कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद से बैंक का, उसके किस बैंक के साथ में टाई अप है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि किस बैंक के साथ में टाई अप है। बैंक का टाई अप रहेगा तो आपको लोनिंग करने में आसानी होगी, आपको लोन आसानी से मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई डेवलपर आजकल 2-3 बैंक से ICICI हो गया, SBI हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, सबसे कराकर जनरली लोग रखते हैं सारे डेवलपर की लोन का डॉक्यूमेंट्स, सारा पेपर जो है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले से बैंक में सबमिट होता है, तो जिसके कारण से आपको लोन आसानी से हो जाता है।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस भी बिल्डर का आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, प्रमोटर का फ्लैट लेने जा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, कि बिल्डर कितना पुराना है, उसके नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कितने हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसने नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट उसके पास में 3-4 है, तो वो प्रोजेक्ट कैसे हैं, छोटे थे बड़े थे, वो भी देखना ज़रूरी है। कोई आप जहाँ लेने जा रहे हैं वो मान लीजिए कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और पहले जो डेवलपर है उसने छोटे छोटे 4-5 प्रोजेक्ट किए हुआ है, तो वो चीज़ देखना ज़रूरी है। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, कंपनी का बैलेंस शीट हो गया कि कैसा कंपनी परफॉर्मेंस करते चली आ रही है। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका पहले से बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ है डेवलपर ने वही अच्छा बनाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी। बहुत ऐसे नए डेवलपर भी होते हैं जिनका पहला प्रोजेक्ट होता है और वो लोग अच्छे से बना करके देते हैं। वैसे केस में आपको देखना है कि वो जो बिल्डर है उनका बैकग्राउंड क्या था, उससे पहले कुछ तो डेवलपिंग का काम किए होंगे या जो भी किए होंगे, वो ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। और उसका बैंक में कैसा रेपुटेशन है, कोई लोन वगैरह तो नहीं है या किस तरह से है, वो कैसा इंसान है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप चेक करके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कन्वर्जन का प्लॉट है तो उसमें आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट एक बार चेक कर लीजिए कि 60-40 का रेशियो है। प्रायः क्या होता है कि जब कन्वर्जन का प्लॉट होता है उसमें ज़मीन मालिक जो होते हैं उनका जो फ्लैट होता है उनको बेचने का राइट नहीं होता है। तो आप एक बार उसका जो रेशियो है उसका कौन कौन से फ्लोर पे फ्लैट है जमीन मालिक, ये देख लीजिए कि ऐसा ना हो कि आप जो फ्लैट ले रहे हैं वो ज़मीन मालिक के हिस्से का है, वो आपको बेच रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि उसका कौन कौन सा फ्लैट है। उसके बाद से आप जब फ्लैट बुक करने जाते हैं तो एक चीज़ और देखेंगे आप कि मान लीजिए आपने फ्लैट बुक कर रहे हैं 5 फ्लोर पे, 6 फ्लोर पे, तो रेरा में हर एक महीने उनका गाइडलाइन होता है कि आपका जो भी फ्लैट, जैसे सो फ्लैट नंबर 2B, सेकेंड फ्लोर पे जो 2B फ्लैट नंबर था वो सोल्ड आउट हो गया मिस्टर श्याम को, तो उसका पूरा डिटेल मिस्टर श्याम का उनको अपलोड करना पड़ता है रेरा के वेबसाइट पे अपलोड करता है कि ये फ्लैट मेरा सोल्ड आउट हो गया, कितना पैसा है, वो सारा डिटेल उनको रेरा को देना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे कि आप जो फ्लैट ले रहे हैं वो आप रेरा के साइट पे भी जा करके उनका चेक कर सकते हैं कि वो जो फ्लैट आपको बिल्डर दे रहा है वो फ्लैट पहले से कहीं किसी और के नाम से बुक तो नहीं है। ये चीज़ को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप मिला लेंगे। तो यही कुछ छोटी छोटी पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान में रख करके आप फ्लैट खरीदने समय अगर ध्यान में रखते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और रेरा का गाइडलाइन आने के बाद से रेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। जिस प्रोजेक्ट का पैसा होता है वो पैसा भी आपको उसी प्रोजेक्ट में 75% उसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको देख लिए हम कि अगर रेरा से अप्रूवल हो गया है, सारा सब कुछ है, तो इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो आपको किसी तरह का फ्रॉड आपके साथ में नहीं होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप फ्लैट लेते हैं तो उसमें जो एरिया होता है, सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया होता है और बिल्डअप एरिया होता है। तो ज़्यादातर अभी पहले रेरा के गाइडलाइन के हिसाब से तो कारपेट एरिया पे बेचना है, कारपेट एरिया पे ही फ्लैट बेचना है। लेकिन हर एक स्टेट में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अलग अलग कुछ गाइडलाइन है, लेकिन झारखंड में आज के डेट में आपको ज़्यादातर बिल्डअप एरिया पे ही सारे फ्लैट बिकते हैं। तो एक बार आप उस पर लोडिंग ज़रूर चेक कीजिए और डेवलपर से पूछिए कि भैया आप इसमें लोडिंग कितना डाल रहे हैं। प्रायः 20% से 25% का होता है, बहुत बार कुछ ज़्यादा डाल देते हैं। तो एक बार ध्यान रखने का जो है, अगर मान लीजिए 25% का लोडिंग डाला, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहे हैं आप, तो आपको कारपेट एरिया 750 स्क्वायर फीट के आसपास में ही मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोडिंग भी ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। पार्किंग चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज जो लेते हैं उनका सारा का रिटेन ऑन रिटेन, और मान लीजिए कोई बड़ी सोसाइटी में लेते हैं तो उसमें वो बताएंगे कि स्विमिंग पूल बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं। तो जब आप एग्रीमेंट करें तो उस एग्रीमेंट में ये मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ, डेवलपर जो है पार्क बना के देगा, स्विमिंग पूल बना के देगा, व्हाटएवर जो भी एमिनिटीज़ वो दे रहे हैं वो ऑन रिटेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये चीज़ चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और भी आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए, इससे भी ज़्यादा कहीं पे आप फंस रहे हैं, तो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लीगल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपका मदद करने के लिए रेडी हैं, बिना किसी पैसा
लिए हुए, बिना कोई भी अमाउंट लिए हुए आपको हम हमेशा गाइड करते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं हमेशा इस तरह से गाइड करता रहूँगा कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं किसी को फ्लैट में लेने में या ज़मीन लेने में कोशिश करूँगा कि वो आदमी फंसे नहीं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। और ध्यान से दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें कि कोई भी आदमी फ्लैट खरीदने जा रहा है या ज़मीन खरीदने जा रहा है तो उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सही गाइडेंस पा सके। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए।